देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज आम आदमी पार्टी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है क्योंकि संजय सिंह 6 महीने से जेल में थे, उनको जमानत मिल गई है न्यायालय की तरफ से। यहाँ पे मौजूद लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले संजय सिंह मनीष सिंह सिसोदिया की भी गिरफ्तारी होती है, संजय सिंह भी जेल में होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है। यहाँ पे मौजूद लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। आज जो है संजय सिंह को जमानत मिली है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, एक लाइन में, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित कभी नहीं किया जा सकता है। और हम लोग वो हैं जो न्यायालय में विश्वास करने वाले लोग हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, वो कहीं ना कहीं जो देश की 140 करोड़ जो जनता है, वहाँ की जो जनता जहाँ न्यायालय से विश्वास उठता हुआ दिख रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, इस बेंच की मैं तारीफ करता हूँ कि उन्होंने जनता के अंदर विश्वास रखा है कि हर मुखर से निकल के आते हैं। इसलिए मैं तारीफ के लायक अगर कोई है देश के अंदर इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चंद्रचूड़ साहब है। और सबसे बड़ी बात, और साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ईडी से सवाल किया, ये बताइए संजय सिंह जिसके नाम पर आप जिनको आरोपी बता रहे हो और जिस गवाह के आधार पे आप आरोपी बता रहे हो, उस गवाह का 10 बार बयान लिया गया। 10 बार बयान लेने के बावजूद भी उन्होंने संजय सिंह का एक बार भी नाम नहीं लिया। लेकिन 11वें बयान में संजय सिंह का नाम लिया जाता है और वो भी संजय सिंह का रेफरेंस लिया जाता है और आपके दोस्त के द्वारा लिया जाता है। तो ये कैसे साबित कर पाओगे कि ये अपराधी है कि नहीं है? और उसको जवाब दिया और इसके कारण उन्हें बेल मिला है। चलिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले पे मतलब गिरफ्तारी होती है, कैसे देखते हैं? इधर कैमरे की तरफ देखिए आप। देखिए, हमारे देश के जो सिस्टम है, अगर उस सिस्टम के तहत गिरफ्तारी हुआ है तो उसके बारे में वो भी क्या नाम है, हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ठीक है। उसकी गिरफ्तारी सही हो, इनकी गिरफ्तारी सही हुआ है कि नहीं हुआ है, अब इसके बारे में तो मैं पेपर तो पढ़ा नहीं हूँ कि मैं बता दूं। 2 साल पुराना था, लेकिन गिरफ्तारी इस वक्त की हुई, चुनाव के समय से पहले। चुनाव के समय हुआ वो अलग बात है, अलग विषय है, हुआ कोई बात नहीं, होता लगता है केंद्र सरकार जो डरी हुई है, यही वजह है कि विपक्ष को जो है दबाने की कोशिश कर रही है ईडी के जरिए। बिल्कुल, चुनाव के अंदर तो डरी हुई है ही, और दूसरी बात इनके ऊपर दबाव भी तो आया, ग्लोबली दबाव आया, दुनिया के डिप्लोमेसी से इन्हें दबाव आया। बताइए, यूनाइटेड नेशन का महासचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जर्मनी में प्रेस रिलीज किया जाता है, अमेरिका का डिप्लोमेसी प्रेस रिलीज करता है, इंग्लैंड में प्रेस रिलीज होता है, और उसके बाद तलब भी करते हैं भारतीय डिप्लोमेसी में, और उसके बाद ये सारे चीजें निर्णय आना, तो ये तो दिखाता ही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर डरी हुई है। और उसके बाद रामलीला ग्राउंड का जो रैली था, उससे इंडिया गठबंधन की मजबूती देखकर भी इन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी हो गया, इनसे गलती हो गई है, और वो गलती इन्हें 2024 के रिजल्ट में देखने को मिलेगा भी। यानी कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जो इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली जो था, उसमें सभी दल शामिल थे, तो लगता है एक मजबूती, एक ताकत दिखी है। उसके बाद ही जो है संजय सिंह की रिहाई और संजय सिंह को जमानत मिलता है। सुनिए, जो रामलीला ग्राउंड में, मैं विपक्ष की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आज आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद भी आरोप लगा रहे हैं इस तानाशाही के ऊपर, खुद की सरकार में रहते हुए। क्यों? क्योंकि आज ना तो वो अपने सुन रहे हैं, ना दूसरों के सुन रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस तरह से तानाशाही इसलिए कहता हूँ कि वो 2 या 3 लोगों की बात सुनी जा रही है, 2 या 3 लोगों के लिए काम किया जा रहा। आज देश के 140 करोड़ है, जहाँ व्यक्ति की बात की जाती थी, आज वो सारे इंडेक्स आपके पीछे जा रहे हैं और आपको कोई बुरा ही नहीं लगता है। और देश का उस तमाम ऐसे मुद्दों की बात करता हूँ मैं, तमाम ऐसे इंडेक्स, यहाँ तक कि बताइए जीडीपी का ही बात कर लो, आपके ऊपर देश का 81% कर्ज हो गया, मतलब जीडीपी का 81% कर्ज हो गया। और आप यहाँ तक कि वित्त मंत्री रहते हुए, जो वित्त मंत्री रही है, वित्त मंत्री खुद कहती है कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। उनके हस्बैंड, पति आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि सबसे बड़ा अगर घोटाला कोई था तो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला था, और उससे भी बड़ा घोटाला अगर कोई है तो पीएम केयर फंड है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। ये सोच ले, वित्त मंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का पति अगर आरोप लगा रहा है, तो समझ लिए देश किस स्थिति में है और किस हालात में है। वित्त मंत्री देश का चाबी होता है अर्थव्यवस्था का, और वित्त मंत्री ये कह दे मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। और दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम कार्यालय को सीज कर दे रहे हैं, विपक्ष के अकाउंट सीज कर दिया जा रहा है,
विपक्ष के कुछ नेता सरकार पे सवाल कर रहे हैं लोकतंत्र में और रैली करने के लिए जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो भैया 2024 का चुनाव कहाँ चुनाव है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा आगे बढ़ के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे लग रहा है कि कहीं ना कोई कुछ निष्पक्ष होगा कि क्या आप भी मानते हैं कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? केंद्र में जो सरकार है वो डरी हुई है। हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, संदेश ऐसा ही जा रहा है। उसकी वजह है क्योंकि जो ये तमाम लीडरशिप को जो गिरफ्तारियां करते फिर रहे हैं, एटलीस्ट मैं बात सिर्फ अभी की करंट अफेयर्स पे अगर बात करूं तो केजरीवाल जी की ही करता हूं। तो केजरीवाल को जो चलो मान लिया गिरफ्तारी सही है, क्योंकि किसी भी सरकारी संबंध की अवहेलना करना अपने आप में ही एक अपराध हो जाता है, मान लिया। लेकिन वो जो व्यक्ति है जो इस अवहेलना को जिसने किया वो भी किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और उसकी अपनी भी कुछ संविधान के प्रति जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी ईडी की भी नहीं है उससे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी अपनी थी। उसके बावजूद भी इन्होंने ये सम्मन भेजा, चलो जी कोई बात नहीं, भेज दिया। लेकिन सम्मन अगर भेज दिया तो ये गिरफ्तारी से बचना चाहिए था, क्योंकि ये जो टाइमिंग थी, गिरफ्तारी सही है लेकिन गिरफ्तारी की टाइमिंग एज ए पॉलिटिशियन दैट इज नॉट सो गुड फॉर मोदी जी। कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट साबित ना हो जाए उनके लिए कि ये क्या से क्या हो गया और बीजेपी को ये सोचने पर मजबूर ना कर दे। लोग तो ये भी कहेंगे और यही कहेंगे कि मोदी जी ने किया। मैं कहता हूँ ठीक है, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। यही वाली बात है कि आप कहाँ तक दबाओगे, किस किस को दबाओगे। सब अगर चोर हैं तो केवल मैं ही और मैं ही केवल सर्वे सर्वा मैं ही हीरो हूँ, बाकी सारे जीरो हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। जो सबसे बड़े चोर बैठे हुए थे उन्हें तो अपने सरकार में ले लिया है। चाहे आप महाराष्ट्र से ले लो, चाहे आप बीते हुए चुनाव से पहले जो कर्नाटक के चुनाव रहे हैं, जो कर्नाटक के चुनाव हैं उससे पहले ले लो। 40% की सरकार, आप तो 10% की सरकार बताते थे। आपकी अपनी सरकार जो 40% की सरकार बन गई, जिसमें कमीशन हर लेवल पे कमीशन होते होते 40% की सरकार हो गई। नतीजा ये हुआ जो 40 सीट से आप वहां हार गए, आप कर्नाटक हार गए। और उसके बावजूद भी ठीक है, आपने 3 इलेक्शन जीते, नो डाउट जीते, लेकिन वो हिंदी बेल्ट के हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि उस बेल्ट में आप जहाँ आपका कर्नाटक एक गढ़ बन रहा था, उस गढ़ को आपने अपने आप ही ध्वस्त कर लिया। और आप ये सोच रहे हैं कि आप पूरी जनता जनार्दन को आप साथ ले लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको कथनी और करनी दोनों एक जैसी रखनी चाहिए थी। अगर गिरफ्तार करना ही था तो ये इलेक्शन के बाद होता या फिर अब से 4-6 महीने पहले करना था। ये अभी टाइमिंग सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को, और उसे जवाब मांगा है कि खासकर वीवीपैट को लेकर के, कैसे देखते हैं इसको? तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए ये सवाल और जवाब होना बहुत जरूरी था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील भी तमाम हर समय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये सवाल बनता भी है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं एक देश के 140 करोड़ है, उनका विश्वास कहीं ना कहीं लोकतंत्र से हटता हुआ नजर आ रहा है। तो और उसमें आ जाता न्यायालय का भी विश्वास हटता हुआ नजर आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हमारा जो न्यायपालिका है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है देश के लोकतंत्र में, और निभा भी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। और उनके निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करा है कि आप अगर ईवीएम की काउंटिंग हो सकती है तो वीवीपैट से जितने भी आपके पेपर्स हैं उनका काउंटिंग इक्वलिटी होना चाहिए, मेल करना है। आपको समय लगे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एक एक्यूरेसी तो है ईवीएम। मतदान जनता का एक अपना अधिकार होता है, अगर वो किसी को भी अपना मत दे यानी वोट करे तो जानना जरूरी है कि उसका वोट आखिर गया कहाँ। तो ये तो इसे पर्ची से समझ में आएगा, पर्ची से ही समझ में आएगा। और पर्ची से मिलाप भी करा जाएगा नतीजों के लिए, निष्पक्ष नतीजा के लिए, एक्चुअल नतीजा के लिए। मैं इसलिए कहता हूं कि क्या होता है कि आपके पास आपने मान लिया कि ईवीएम एक्यूरेसी है तो वीपैट भी रहेगा आपके पास, दोनों से मेल खा जाएगा किसका, और जो जनता ने वोट दिया उसके पास भी रहेगा, हाँ मेरे पास ये मैंने वोट दिया, मेरे पास ये प्रूफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई ईवीएम का खिलाफ नहीं कर रहा, सब कह रहा है कि चुनाव जो निष्पक्ष नहीं हो रहा उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। और ईवीएम में अगर वीपैट निकाला तो निकालिए, कोई बहुत अच्छी बात है। हमारे पास एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। और न्यायालय बहुत बढ़िया काम कर रहा है। न्यायालय को इसके लिए अभिवादन तुल्य हैं। मैं इसलिए कहता हूँ अभिवादन तुल्य है कि उन्होंने हमेशा मुखर से आगे निकल के आए हैं जहाँ भी अन्याय होते हुए देख रहे हैं। तो संजय सिंह को जो जमानत मिली है, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन को एक तरफ मजबूती मिली है, एक तरफ जीत की ओर बढ़ते हुए जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये साबित हो गया उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ और जमानत मिल गई फिलहाल?
तो क्या लगता है कि बेबुनियाद फंसाया जा रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जो फंसाया गया है, उनको भी जल्द से जल्द जो है जमानत मिल जाएगी? सुनिए, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ही ले लेता हूँ। संजय सिंह को जमानत दिया गया, तीसरे पक्ष को। अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए, ना तो वो आबकारी मंत्री थे, ना तो वो अप्रूवल दे रहे थे। अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर उतना बड़ा अपराधी है तो उस समय का उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब भी है। क्यों मैं कहता हूँ, इसलिए सुन लीजिए, क्योंकि जब बिल आया था, आबकारी बिल आया था, उसको संशोधन करने के लिए भेजा गया था। किसके द्वारा? उपराज्यपाल के द्वारा भेजा गया था। संशोधन किसने किया था? किसके अंडरटेकिंग में हुआ था? उस समय के कैबिनेट सचिव के अंडरटेकिंग में हुआ था। आप ये बताइए, ना तो आपने कैबिनेट सचिव को समन भेजा, ना आपने उपराज्यपाल को समन भेजा। आप समन भेज कर किसको? अरविंद केजरीवाल को भेजा। उन्होंने 9 समन का जवाब भी दिया। चलो, अदालत का न्यायालय है, अदालत का जो आदेश है उसको हम मानते हैं, और अदालत आज भी उस पर आज बताए। लेकिन आपने क्या करा? उसी देखिए, सरकार का मंशा भी तो देखिए। अरविंद केजरीवाल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, वो लेडीज है जो मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के जब थे तो उनका लीगल सेक्रेटरी कौन था? वही लेडीज था। उसके बाद सुनिए, हेमंत सोरेन को जेल डालने वाला कौन सा लेडीज? वही लेडीज। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 बेंच का नोटबंदी को लेकर निर्णय हो रहा था। 3 बेंच में एक बेंच जो समर्थन दिया था नोटबंदी, वो लेडीज कौन थी? वही लेडीज थी। और उसके बाद सुनिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जितने सारे चीज केसेस आ रहे थे, किसके पास आ रहे थे? उसी लेडीज जज के पास आ रहे थे, और वही लेडीज जज सब कुछ सही कर। सबसे बड़ी बात, अभी अर्थव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर उन्होंने बयान दिया। आप ये बताइए, आप चीफ जस्टिस हो, आपको शोभा नहीं देता? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 बेंच है जजों का। 31 जजों में से कोई जज तो नहीं आके बयान देता है सरकार के पक्ष में आके। हम सबका मान और सम्मान करते हैं, आप ही क्यों आके देते हो भाई? क्यों? इसलिए आपको पीछे के रास्ते से जज मिल गया, इसलिए मत देते हो कि मोदी साहब ने आपको जज बना दिया। अगर आप अपने हैसियत से बनते तो आप न्यायालय की जो अस्मिता है उसको बचाव के लिए खड़े होते। आज जो है आम आदमी पार्टी की नेता हैं आतिशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये खुलासा किया है कि 4 और भी ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो ईडी के निशाने पे हैं। देखिए, उसमें जो नेता कमान लेगा आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, गले की हड्डी बन गई। मैं इसलिए कहता हूँ गले की हड्डी, इसलिए कहता हूँ क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। कोई पार्टी करे या ना करे, लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर कोई टक्कर दी, आंख में आंख मिलाया, तो वो आम आदमी पार्टी है। आपको गुजरात चुनाव में नहीं दिखा क्या? गुजरात अगर कार्रवाई का ही देखिए, दिल्ली चुनाव में नहीं लगा 2020 में हार जीत जाएंगे, स्वतंत्र जैन को जेल में डाल दिया, उसमें स्वास्थ्य का डंका बज रहा था। सबसे ज्यादा नुकसान है तो आम आदमी पार्टी से भाई, आम आदमी पार्टी से। गुजरात प्रभारी को गिरफ्तार किया जाता है गुजरात चुनाव के ऐलान होने के बाद। सुनिए, मध्य प्रदेश का चुनाव के बाद इनके संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के जो टॉप नेता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज का जो डंका बजता है, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हो और अपने नेताओं को सरपनाह देने का काम करते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने कहा अभी कमान कौन संभाला? सौरभ भारद्वाज और आतिशी संभाल रही है ना। अब इन दोनों पे भी दबाव आ रहा है, और इनके ऊपर ही नहीं दबाव आ रहा है, तमाम विधायकों पे दबाव आ रहा है कि आप 20 से 25 करोड़ रुपए ले लीजिए और आपको Y+ सिक्योरिटी भी देने को तैयार है हम। आप बताइए, ये सरकार जनता चुनती है, खरीदे और फरोख्त के लिए चुनती है क्या, या खरीदने और बेचने के लिए करती है? ये सरकार जनप्रतिनिधि का बनता है। जनप्रतिनिधि मतलब लोगों की जो बातें सुने, लोगों की जो सलाह मसौदा करे, लोगों के ऊपर कार्य करे, उसके लिए सरकार बनती है। आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो। आप सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री खरीदने में लगे हो। ये कहाँ लोकतंत्र जिंदा है? तो इसके लिए सोचना पड़ेगा, और दिक्कत भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से। वीवीपैट को लेकर के जो अभी जो न्यायालय का जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, वीवीपैट को लेकर जो एक्शन ले रही है, तो क्या लगता है ये सही है? ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैच होना ही चाहिए, क्योंकि ईवीएम के ऊपर जो है प्रैक्टिकली हमने देखा है, जो वोट दिया बीएसपी को और चला गया वो बीजेपी को। ये एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। 2 दिन के बजाय 4 दिन लगे, लेकिन वीवीपैट यानी पर्ची निकलना चाहिए। ये पर्ची निकलना चाहिए, और वो पर्ची सामने वाले को पता रहेगी कि हाँ मैंने यहाँ पर दिया था। और इस चीज की बिल्कुल जांच भी होते रहनी चाहिए कि अगर किसी ने ये शिकायत की है तो हर जगह वो नोटा और पोटा नहीं लगा पाएंगे। हर जगह वो नोटा और पोटा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आम आदमी के साथ आप ऐसी हरकत करोगे, क्योंकि आम आदमी को तो ये पता ही नहीं लगता कि उसका वोट गया तो गया कहाँ। आपने देखा कि यहाँ पे इस वक्त हम जो है दिल्ली के लाल किले के सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जनता से बातचीत हो रही थी, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता अपनी अपनी राय रख रहे थे। वही जो है आज जो है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है, यानी जमानत मिल गई है, और बहुत जल्द जो है रिहा हो जाएंगे। और कहा गया वो अपना सियासी आदमी है, वो अपना सियासत भी नहीं छोड़ेंगे। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।